Hello dear student, welcome you all. क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 15.1 साइंटिफिक स्टेटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। प्रश्न 3 और 4 के आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, इसमें आपने क्या निकालना है? माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या निकालना है? मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन। मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन। ठीक हो गया? माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। इस डाटा के लिए जो डाटा दिया हुआ है, जो आंकड़ा दिया हुआ है, तो जब बात माध्यिका की आती है, मीडियन की आती है, तो सबसे पहले हमने इस डाटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। ठीक है? आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में डाटा को किस में रख रहा हूं? आरोही क्रम में रखने पर इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में रखो। सबसे छोटा डाटा सबसे पहले, तो सबसे स्मॉल कौन आपके पास? 10। आरोही क्रम है, छोटा से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा आपका 10 है। फिर उसके बाद 10 1 टाइम है। फिर 11 देखिए, 11 कितनी बार है? 1। 2 टाइम आपका 11 है, 11। फिर उसके बाद देखिए 12 है, 12 केवल एक ही बार है, 12। 13 देखिए, 13 कितने बार है? 1 2 टाइम 13 है, तो लिख दीजिए 13। 13 के बाद है 14। ठीक हो गया? 14 के बाद है 16 और 16। उसके बाद है 17 आपका 1 टाइम है, और यह है डियर स्टूडेंट अब 18, लास्ट में आपका 18। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक और है क्या अभी? 13। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कोई छूट गया है डियर स्टूडेंट? क्या छूटा है? आप देखिए 10 तो आपका 1 टाइम है, 10 1 टाइम है, 11 आपके 2 टाइम्स है, 12 आपका कितनी बार है इसमें है? 12 आपका एक ही बार है। 13 देखिए, 13 आपका 2 बार हो गया। ठीक हो गया? 14 आप देखिए, 14 कितनी बार है? ये भी 1 टाइम है। 15 तो है नहीं, कहीं 15 नहीं है। 16 देखिए कितने टाइम है? 16 है 1 2। ठीक हो गया? 16 में आपका 2 टाइम है। 17 देखिए, 17 है 2 टाइम, 17 यहाँ पर 17 लिख दीजिए, और लास्ट में ले जाएगा 18। ठीक हो गया? तो डाटा को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, आरोही क्रम में, छोटे से बड़े के रूप में। यदि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं, अवरोही क्रम में, तो ये पहले आ जाएगा, पहले ये फिर ये, तो डाटा इधर से बढ़ेगा। सबसे पहले 18, फिर 17 16 14, लास्ट में 10। उसे बोलते हैं अवरोही क्रम, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक हो गया? अब यहां पर अब देखिए पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए डियर स्टूडेंट?
n इज इक्वल टू 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। नंबर ऑफ द टर्म्स हो गए आपके पास 12। ठीक है डियर स्टूडेंट, पदों की संख्या आपके पास 12 हो गई। तो अब जो माध्यिका का फॉर्मूला उसको देखिए। माध्यिका बराबर क्या होता है? माध्यिका मीडियन, इसका फॉर्मूला है n/2 में पद का मान, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इंग्लिश में लिख दीजिए वैल्यू ऑफ n/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n/2 प्लस 1 th टर्म होल डिवाइडेड बाई 2। n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान, ठीक है, वैल्यू ऑफ n/2 टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n/2 प्लस 1 टर्म। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि आपका ये क्या है, इवन है, ये सम है। जब पदों की संख्या सम है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे इवन। यदि विषम होता तो तब माध्यिका कैसे निकालते, मीडियन कैसे निकालते? वैल्यू ऑफ n+1/2 टर्म, n+1/2 n+1/2 वे पद का मान। यदि n आपका क्या होता, विषम होता, तो यहां पर सम है, तो चलिए ऐसे निकालते हैं। तो दिस इज इक्वल टू n/2 मतलब n कितना है, 12 है, ये हो जाएगा छठवां पद, 6th टर्म प्लस n/2, 12 प्लस 2 कितना हो गया, 6 प्लस 1 7 टर्म, 7वां पद होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू नाउ छठवां पद कितना है, अब आप देखो 1 2 3 4 5 6, ये छठवां पद है, ये 6 टर्म है, तो लिख दीजिए 13 प्लस 7 टर्म, 7वां पद कितना हो गया, छठवां है, 7वां है, ये 7 14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया आपके पास 13.5। तो जो मीडियन आया आपके पास, माध्यिका जो आई डियर स्टूडेंट, वो आ गई 13.5। इसको मैं m लिख देता हूं। ठीक है, जो आपके पास मीडियन आया यहां पर m, वो मैंने लिख दिया 13.5, माध्यिका ये आ गई। ठीक होगी। अब आप देखिए माध्यिका से विचलन लीजिए। ठीक है, माध्यिका से विचलन, माध्यिका से विचलन, डिविएशन अबाउट द मीडियन, डिविएशन अबाउट द मीडियन, मीडियन से डिविएशन लीजिए। ये पद मीडियन से कितना दूर है, 13.5। ठीक है, 11 माइनस 13.5, ये वाला टर्म मीडियन से कितना दूर है, 11 माइनस 13.5। ठीक है, 12 माइनस 13.5, 13 माइनस 13.5, दूसरा भी 13 है, 13 माइनस 13.5, 14 माइनस 13.5, 16 माइनस 13.5, फिर 16 है, 16 माइनस 13.5, फिर 17 है, 17 माइनस 13.5, 17 माइनस 13.5, फिर है 18 माइनस 13.5। ठीक है, डिविएशन देख रहे हैं, मीडियन से कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक हो गया।
या इसको लिख दीजिए सॉल्व करके, ये आपका बन गया -3.5 -3.5, इसमें से माइनस कर देंगे, -3.5, ये हो जाएगा -2.5, ये भी आ जाएगा -2.5, ये हो जाएगा -1.5, ये हो जाएगा -0.5, -0.5, इसको भी लिख दीजिए 0.5 नेगेटिव में, ठीक हो गया ये दोनों। ये हो जाएगा आपके पास 0.5, इसको लिख दीजिए आप, ठीक है 16 है ना, तो ये हो जाएगा 2.5, 1.5, 14 नहीं 2.5 आएगा, 2.5, ठीक है डियर स्टूडेंट, और ये भी 2.5 हो जाएगा, 2.5 इनका डिफरेंस, ये हो जाएगा 3.5, ठीक है ना 3.5, समझ में आ रहा है ना, ये भी 3.5, और ये हो जाएगा 4.5, ये माइनस कर करके ये सारे टर्म आ गए, ये आपके पास क्या आए, ये आपके पास आगे डिविएशन अबाउट द मीडियन, माध्यिका से विचलन, माध्यिका से कितना कितना दूर है ये पर, ये सब निकल गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके बाद फॉर्मूला यूज करिए, आपको तो ये निकालना है ना, आपको तो ये चाहिए, देखिए डियर स्टूडेंट, इस रूप में आप स्टेप वाइज काम करिए। अब आप देखिए ये जो टर्म आपके पास आई, ये क्या है, ये टर्म्स जो आपके पास हैं इनको आप लिख सकते हैं xi माइनस m, मैंने मीडियन को दिखा रखा है, xi कौन हो गए, ये वाले टर्म आपके xi माइनस m हो गए। अब इसका मॉडुलस ले लेते हैं, निरपेक्ष मान xi माइनस m का निरपेक्ष मान, ठीक है डियर स्टूडेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस m, एब्सोल्यूट वैल्यू आप निकालना चाह रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब जो नेगेटिव उसको पॉजिटिव बना दीजिए, तो ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 3.5, ये भी हो जाएगा 2.5, ये भी हो जाएगा 2.5, एब्सोल्यूट मतलब नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाएगा, ये हो जाएगा 1.5, ये हो गया 0.5, ये भी हो गया 0.5, ये हो जाएगा 0.5, ये हो गया 2.5, ठीक है डियर स्टूडेंट 2.5, ये 3.5, 3.5 और 4.5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए क्या निकालना है, आपको चाहिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, ये किसकी वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हैं xi माइनस m मॉड की, ठीक हो गया। तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन कितना हो जाएगा, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, मीन लेना, जितने डेविएशन है, ये डेविएशन जितने आए, जितने विचलन आए इनका माध्य लेना है, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, ठीक है डियर स्टूडेंट, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो अब आप इसको यूज करिए, क्या लिख देंगे, जब मीन निकाल रहे हो इन सबको प्लस कर देंगे और जितने ही हैं उससे डिवाइड कर देंगे, मीन तो ऐसे निकालते हैं डेविएशन का भी,
तो इसको आप किस रूप में लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, और सिंबल के रूप में कैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे एम डी, मीन डेविएशन मीडियन के अबाउट, ठीक है, माध्यिका से माध्य विचलन, ये इस टाइप का सिंबल यूज करेंगे। तो समीशन आई वैरी फ्रॉम 1 to 12 टर्म है एक्स आई माइनस एम होल डिवाइडेड बाई 12। यहां पर 12 टर्म है तो मैंने 12 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये तरीका लिखने का। समीशन मतलब योग प्लस, जब आई को 1 कर देंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, प्लस आई को 2 करेंगे तो ये, आई को 3 करेंगे तो प्लस ये, आई को 4 करेंगे तो ये। अब समझ में आ रहा है ना इसका मतलब क्या हुआ। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, आप इन सबको प्लस कर लीजिए, ठीक है ना। 3.5 को 2.5 2.5 1.5 0.5 0.5, ठीक है, 0.5 0.5 3 बार है, ठीक है, 2.5 है, 2.5 है, 3.5 है, 3.5 है और 4.5 है। इन सबको आप ऐड करिए, इनको जोड़ दीजिए और 12 से उसको डिवाइड कर लीजिए, बस इतना ही तो काम है। देखिए कितना आता है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, सरल होते हैं ये। एक क्वेश्चन आपने कर दिया तो बाकी आप सब जान जाएंगे। इनको प्लस करिए, 3.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 प्लस 4.5, इन सबको मैंने प्लस कर दिया, होल डिवाइडेड बाई 12 स्टेट, होल डिवाइडेड बाई 12। अब कर लीजिए सम कितना हो रहा है, 3 और 2 5 7 8 10 12 15 18 और 22 ये हो गए। अब इसको देखिए 0.5 और 0.5 1 2 3 4 5 6 और 22 यार 22 और 6 28 हो गए। तो 28/12, 4 से काट लीजिए, ये हो गया आपके पास 7/3। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, यहां पर लिख देते हैं 2.33 आ जाएगा। 7 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 2.33 हो गया। यह है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन 2.33 हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में क्वेश्चन करना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो आराम से हम काम कर रहे हैं, ठीक से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मीन डेविएशन निकालना आगे जब इसको प्रैक्टिकल रूप में यूज करते हैं तो जो हम सेंट्रल वैल्यूज लेना, हमने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो निकाली, मीन और मीडियन जो आप निकाल रहे हैं, यदि वहां आपका मीन डेविएशन ज्यादा है तो वो सेंट्रल वैल्यू आपकी उतनी बढ़िया नहीं मानी जाती, ठीक हो गया। तो आगे जाके इसका यूज है, अभी तो आपको तरीका बता रहे हैं किस रूप में निकालते हैं। एक क्वेश्चन और आप देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसी एक्सरसाइज का, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। यहां पर मैं डाटा लिख लेता हूं, क्या क्या डाटा है। 36 72 46 36 72 46 42 60 45 ठीक हो गया। 53 46
53 46 51 49। ये आपके पास एक डाटा है 36 72 46 42 60 45 53 46 51 और 49। ये डाटा है। आपने फाइंड आउट क्या करना है? आपने फाइंड आउट करना है माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन। इसका ये निकालना आपने, मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन, अबाउट द मीडियन। माध्यिका के सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, ये फाइंड आउट करना है, ये निकालना है इसका, मीन डिविएशन चाहिए अबाउट द मीडियन। अब इससे जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें भी हमने मीडियन निकाला, उसमें भी माध्यिका निकाली थी, तो वहां मैंने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, ठीक है, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखो चाहे अवरोही क्रम में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, मीडियन निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए। उसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर लिखा था, इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करता हूं। राइटिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, ठीक है दोस्तों। अब अवरोही क्रम किसको बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर किसको कहते हैं? सबसे जो बड़ी नंबर है डाटा में उसको सबसे पहले, तो सबसे बड़ा इसमें कौन लग रहा है आपको? 72। यस, 72 सबसे बड़ा है उस टाइम, तो 72 सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद देखिए कौन है, उसके बाद आपके पास 60, ठीक है। 60 से छोटा कौन है? 60 से छोटा है आपके पास 53। 53 से लेस कौन है? 53 से लेस है 51। 51 से लेस कौन है? 51 से लेस है डेस्टन हमारे पास 49। 49 से लेस है आई थिंक 46। 46 में दो बार है डेस्टन, 46 दो बार है, देखिए, ठीक हो गया। 46 के बाद है, उससे छोटा है 45, ठीक है। 45 से छोटा आई थिंक है 40, ठीक है, 42, यस 42। 42 से छोटा कौन है? 42 से छोटा है 36। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। n इज इक्वल टू, इसमें 10 है, ठीक है। 72 एक बार देख लेते हैं, 60 53 51 49 46 46 45 42 और 36, ठीक है दोस्तों। पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी है यहां पर? n इज इक्वल टू 10। 10 है, 10 है, और ये कैसा है? समय, इवन है, ये इवन। तो जब इनकी कुल पद आपकी इवन है, टोटल टर्म्स इवन है, सम ग्रुप में है, तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या है? माध्यिका, ठीक है दोस्तों। मीडियन निकालते हैं हम कैसे? तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब मीडियन का प्रश्न रहता है, इस रूप में रहता है, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी एक ऑर्डर में उनको लिखना पड़ता है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो माध्यिका हो जाएगी n/2 पद का मान
वैल्यू ऑफ n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान, वैल्यू ऑफ n/2 प्लस 1 एट टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये है फॉर्मूला। अब यहां पर देखिए n कितना है, 10 है, तो 10/2 कितना होगा 5। फिफ्थ टर्म, पांचवां पद, पांचवें पद का मान n मतलब 10/2 5 हो गया। फिफ्थ टर्म प्लस अरे हो जाएगा 10/2 फिर प्लस 1 6 टर्म, छठवां पद होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू मीडियन एम, माध्यिका कितनी आएगी, पांचवां पद, यहां से देखिए 1 2 3 4 5 49 प्लस छठवां पद 1 2 3 4 5, ये छठवां हो गया 46। ठीक हो गया, 1 2 3 4 5 और ये छठवां हो गया 6/2। ठीक है, ये फिफ्थ टर्म है और ये कौन सा है, 6 टर्म। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब इनको प्लस कर लीजिए। m आपका कितना हो जाएगा 95/2 47.5। जो आपके पास मीडियन आया वो 47.5 आ गया। मीडियन मैंने यहां लिख दिया, मीडियन इज इक्वल टू 47.5। यहां तक क्लियर है। अब निकालेंगे आप विचलन। ठीक है, माध्यिका के सापेक्ष विचलन, माध्यिका के सापेक्ष विचलन, डेविएशन अबाउट द मीडियन। ओके, मीडियन। ठीक है डियर स्टूडेंट, माध्यिका के सापेक्ष। तो आप क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ये जो टर्म है इससे कितना दूर है वो आप निकाल देंगे। तो 72 माइनस 47.5, 60 माइनस 47.5। ठीक हो गया, 53 माइनस 47.5, 51 माइनस 47.5, 49 माइनस 47.5, 46 माइनस 47.5। ठीक हो गया, दो बार है ना 46। ठीक है, 46 माइनस 47.5 और क्या क्या आ रहा है 45 माइनस 47.5, 42 माइनस 47.5 और 36 माइनस 47.5। 72 माइनस 47.5, 60 माइनस 47.5, 53 माइनस 47.5, 51 माइनस 47.5, 49 माइनस 47.5, 46 माइनस 47.5, 46 माइनस 47.5। ठीक हो गया, 45 माइनस 47.5, 42 माइनस 47.5 और 36 माइनस 47.5। ये आपके पास क्या निकल रहा है, एक्स आई माइनस एन। ये एक्स आई है, 1 आई को 1 लिख दूंगा तो x1 पहला वाला पद हो गया, आई को 2 लिख दूंगा तो x2 दूसरा हो गया। इस रूप में है, सिंबॉलिक फॉर्म में है। ठीक हो गया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। पदों की संख्या आपके पास 10 थी। चलिए अभी पहले माइनस कर लेते हैं। मीडियन में यहाँ भी लिखा हुआ है देखने के लिए आपके लिए। अब माइनस करते हैं, कितना हो गया आपके पास,
ये डिविएशन कितना आ रहा है, आप माइनस कर लीजिए। 45 माइनस 47.5, तो ये हो जाएगा, नहीं पहले ये वाला है ना, इसको आप देख लीजिए, ये हो जाएगा माइनस प्लस ही आएगा, ये बड़ा है छोटा है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा आपको 24.5, ठीक हो गया 24.5। पहला वाला जो आएगा ये कितना हो रहा है 24.5। फिर दिस माइनस दिस करेंगे तो ये तो नेगेटिव रूप में आएगा, ठीक हो गया ना, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो माइनस 12.5 आएगा, ठीक हो गया। ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 5.5, ये तो प्लस में आएगा 5.5, ठीक हो गया। और ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 3.5, ठीक है ना 3.5। ये तो आएगा 24.5 माइनस 12.5 5.5, ठीक हो गया 3.5। कहां तक चले हम, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1.5, ठीक है डियर। ये कितना हो जाएगा, ये भी आपके पास माइनस 1.5 हो जाएगा, माइनस 1.5, ठीक है ना। 49 माइनस 47.5, ये प्लस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक हो गया। ये भी माइनस 1.5 और इसमें से ये माइनस, ये भी माइनस 1.5, ठीक हो गया। यहां आप देखिए 46 माइनस 47.5 और माइनस 1.5 और 45 माइनस ये हो गया आपके पास माइनस 2.5, ठीक हो गया। ये हो जाएगा माइनस 5.5, ठीक है डियर स्टूडेंट। और ये हो जाएगा आपके पास 11 पॉइंट माइनस 11.5। इसको एक बार ठीक से देख लीजिए कहीं गलती ना हो जाए। 24.5 माइनस 12.5, 5.5, 3.5, 1.5, 1.5, 1.5, 2.5, ठीक है नेगेटिव में, माइनस 5.5 माइनस 11.5, ये आपके निकल गए डिविएशन, ठीक है। ये क्या निकल रहा है, xi माइनस m। तो अब आप देखिए विचलनों का निरपेक्ष मान, विचलनों का निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिविएशन, ऑफ डिविएशंस अबाउट द मीन, ठीक है। मतलब ये मतलब हुआ मेरा कि xi माइनस m का ऐसा मॉड ले लीजिए, तो जितना नेगेटिव पॉजिटिव बना लीजिए। 24.5, 12.5, 5.5, 3.5, 1.5, 1.5, जितना नेगेटिव सब पॉजिटिव हो जाएंगे। 1.5, 2.5, 5.5 और 11.5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 24.5, 12.5, 5.5, 3.5, 1.5 3 टाइम है, 2.5, 5.5 और 11.5, ठीक है डियर। इसमें पॉजिटिव होना था, लिख दिया है, ठीक हो गया। अच्छा अब मैं जो लिख रहा था ना इसको, ये भी पॉजिटिव होना था, ये नेगेटिव नहीं होना है, आ रहा समझ में। ये नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। ये दिस माइनस दिस किया ना, ये आ गया, ये ठीक है, पॉजिटिव लिख दिया था, ये भी पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव आया, ठीक हो गया। ये नेगेटिव आ गया, ये भी नेगेटिव आ गया, ठीक हो गया। ये भी नेगेटिव आ गया,
ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ठीक हो गया। ये आपका पॉजिटिव 60 बड़ा हो गया ना, इसलिए पॉजिटिव रहना है, ठीक हो गया। अब ये जो मॉडुलस करने पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने पे सारी पॉजिटिव हो गई, वैसे भी इसका असर खत्म हो जाता पर कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। अब आपको निकालना क्या है, आप देखिए, अब आपको निकाल देना है, देखिए मीन डेविएशन निकालना है। मुख्य काम जो आपके पास है स्टूडेंट, वह है मीन डेविएशन। कैलकुलेशन होती है, चलिए, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लीजिए या पहले उसका सिंबल लिख लीजिए, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीडियन को मैं कैपिटल एम से लिखा हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, समीशन आई वैरी फ्रॉम 1 to 10, 10 टर्म है, एक्स आई माइनस एम होल डिवाइडेड बाई 10, ये तो फॉर्मूला बनेगा। डेविएशन इस रूप में तो लिखा हुआ है 1 to 10, इसमें कितने टर्म है, 10 टर्म है, इस रूप में लिख देंगे। समीशन में तो उन सबका प्लस कर देंगे, तो आप लिखिए 24.5 प्लस 12.5 प्लस 5.5 प्लस 3.5 प्लस 1.5, आपका 3 टाइम है, ठीक है डियर स्टूडेंट, प्लस 2.5 प्लस 5.5 प्लस 11.5 होल डिवाइडेड बाई 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक हो गया। अब यहां पर लिख देते हैं इसको, यहां लिख देते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब ये सम देखो कितना आता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 5, 6, 11, 13, ठीक है, 14, 15, 16, 19, 24, 26 और 30, 3 आ जाएगा, 5, 6, ठीक हो गया, 6 हो गया और 7 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है दोस्तों, 70/10 हो गए, तो दिस इज इक्वल टू, आप इसको लिख दीजिए 70/10, तो ये आ गया आपका 7। तो जो आपके पास मीन डेविएशन अबाउट मीन आया, दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करने, बड़ा आसान है, स्टैटिस्टिक्स बड़े आसान है, ठीक हो गया। एक चीज मैं थोड़ा आपको और बता दूं यहां पर, एक तो है स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स की ब्रांच है, और एक है स्टैटिक्स, ये फिजिक्स में पढ़ाते हैं और मैथ्स में भी। एक तो क्या कहा, स्टैटिस्टिक्स जो आप पढ़ रहे हैं, सांख्यिकी, और एक है स्टैटिक्स, स्थिति विज्ञान, स्थिति विज्ञान, ठीक है। ये फिजिक्स में ही पढ़ाया जाता है, मैथ्स में पढ़ाया जाती है। तो स्टैटिक्स ये है, स्टैटिस्टिक्स इस सांख्यिकी है, डाटा आंकड़ों का सारा इसमें मैथमेटिक्स है। ये स्थिति विज्ञान क्या है, किसी बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है, फोर्स का रिजल्टेंट है, ये सब आप इसमें पढ़ते हैं। एक होती डायनेमिक्स, गति विज्ञान, ठीक है, एक होती स्थिति विज्ञान। तो ये आपको अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस रूप में आगे भी इसमें भी बहुत से क्वेश्चन है। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।